नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर में और मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे दिन की 4 बड़ी खबरों की। पहली खबर पंजाब से है, जहां पंजाब के पूर्व सीएम और शिरोमणि अकाली दल के संरक्षक प्रकाश सिंह बादल का मंगलवार को सुबह 8 बजे के करीब निधन हो गया। वहीं दूसरी खबर यमुनानगर से है, जहां कांग्रेस पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि कांग्रेस का विपक्ष के समक्ष कार्यक्रम का औचित्य उन्हें समझ नहीं आया। वहीं तीसरी खबर बल्लभगढ़ से है, जहां नगर निगम में सीएम फ्लाइंग की टीम ने छापेमारी की है। चौथी खबर कोरोना से जुड़ी है, जहां हरियाणा में कोरोना संक्रमण से मौतों का सिलसिला थम नहीं रहा है। 24 घंटे में संक्रमण से 2 और मौतें हुई हैं। वहीं इन तमाम 4 खबरों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि पंजाब के पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल अब हमारे बीच नहीं रहे और ऐसे में सीएम मनोहर लाल ने उन्हें नमन किया है और कहीं ना कहीं एक अपूर्णीय क्षति इसे कह सकते हैं प्रदेशवासियों के लिए। और वहीं कुमारी शैलजा ने फिर एक बार मीडिया के सामने अपने ही करीबियों के खिलाफ बोला। शैलजा ने अपनों पर फिर एक बार वार किया है। क्या उनका बयान था, इस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे, जहां पर हमने लगातार देखा है कि कुमारी शैलजा ने अक्सर अपने पार्टी के कई कार्यकर्ताओं के खिलाफ बयान दिया है और पार्टी गतिविधियों के ऊपर भी उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। हाल ही में विपक्ष के समक्ष कार्यक्रम जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा किया जा रहा है, उसको लेकर भी उन्होंने बयान दिया है। इस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। तीसरी खबर नगर निगम में सीएम फ्लाइंग का छापा, जहां पर कई कर्मचारी नदारद मिले और कर्मचारियों की लापरवाही के कारण इसका खामियाजा जो है आम लोगों को भुगतना पड़ता है। जिसके बाद नगर निगम में सीएम फ्लाइंग की टीम की छापेमारी से कहीं ना कहीं लोगों को राहत है और शायद इसके बाद कर्मचारी जो है वो फिलहाल ऑफिस समय पर पहुंचेंगे और जनता की समस्याओं का हल किया जाएगा। चौथी खबर, जहां पर लगातार कोविड केसेस जो है वो बढ़ रहे हैं। प्रदेश की बात की जाए तो प्रदेश में कोविड के आंकड़े तो लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही मौतों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है और ऐसे में कहीं ना कहीं ये एक चिंता का विषय है, क्योंकि कोविड केसेस जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं इसका मुख्य कारण लोगों की लापरवाही है, क्योंकि प्रशासन द्वारा, सरकार द्वारा लगातार अपील की जा रही है कि कोरोना गाइडलाइंस का पालन किया जाए। इसके बावजूद भी लोग लापरवाह बने बैठे हैं। अभी भी लोग मास्क का उपयोग नहीं कर रहे। सार्वजनिक जगहों पर मास्क का उपयोग ना करना कहीं ना कहीं कोरोना केसेस में बढ़त जो है इसका मुख्य कारण देखा जा सकता है। पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो पंजाब के पूर्व सीएम और शिरोमणि अकाली दल के संरक्षक प्रकाश सिंह बादल का मंगलवार को रात 8 बजे के करीब निधन हो गया। उनका पार्थिव शरीर, आपको बता दें कि आज अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। गुरुवार को पूर्व सीएम बादल का अंतिम संस्कार उनके गांव बादल में किया जाएगा। पीएम मोदी ने ट्वीट कर बादल को श्रद्धांजलि देते हुए लिखा था कि श्री प्रकाश सिंह बादल का निधन मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है। मैंने दशकों तक उनके साथ निकटता से बातचीत की और उनसे बहुत कुछ सीखा। पीएम मोदी के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान समेत तमाम राजनीतिक हस्तियों ने प्रकाश सिंह बादल को याद करते हुए श्रद्धांजलि दी। केंद्र सरकार ने पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल पर निधन पर 2 दिनों 26 और 27 अप्रैल को राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। इस दौरान राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। वहीं पंजाब सरकार ने भी बादल के सम्मान में 1 दिन की छुट्टी की घोषणा की है। 27 अप्रैल को पंजाब में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। तो अंतिम संस्कार के लिए पार्थिव शरीर रखा गया है, जहां पर पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल को आखिरी सलामी दी गई।
कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, महासचिव और पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा ने यमुनानगर में मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस का विपक्ष के समक्ष कार्यक्रम का औचित्य उन्हें समझ नहीं आया। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं मालूम यह कार्यक्रम क्यों हो रहा है। एक तरफ हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम पार्टी का चल रहा था, इसी बीच यह कार्यक्रम आया। उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं मालूम कि वह लोग यह कार्यक्रम क्यों कर रहे हैं। बताते कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान हरियाणा के कई जिलों में विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, जिसमें कुमारी शैलजा शामिल नहीं हुई। कांग्रेस महासचिव ने यह भी स्वीकार किया कि हुड्डा शासनकाल के 10 साल के कार्यकाल में उत्तर हरियाणा की अनदेखी हुई है। उन्होंने कहा है कि जो विकास होना चाहिए था वह विकास नहीं हुआ। सरकार की जिम्मेवारी होती है कि उन बातों का, विपक्ष के सवालों का जवाब दे। परंतु आपने देखा कि राहुल गांधी जी ने जो बातें रखी वो ऐसी बातें रखी थी जो सार्वजनिक रूप से सब जगह मीडिया में अवेलेबल थी, पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल थी। वो बातें राहुल गांधी जी ने उठाई। पहली बात आप देख लीजिए कि उनकी बात को और राज्यसभा में हमारे नेता प्रतिपक्ष, हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी की बातों को एक्सपेंड कर दिया गया। ऐसा पहले नहीं हुआ है। अनपार्लियामेंट्री बातों को भी एक्सपेंड किया जाता है। ये भी हमारी प्रथा रही है संसद में। तो कांग्रेस के शासन में विकास नहीं हुआ। कुमारी शैलजा ने कई बड़े आरोप अपनी ही पार्टी पर लगाए हैं, जहां पर आपको बता दें कुमारी शैलजा ने कहा कि जो अभियान, जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा, उसका औचित्य जो है वो उन्हें समझ नहीं आया है। वो कार्यक्रम क्यों चलाया जा रहा है, विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम चलाया जा रहा है, और ऐसे में कुमारी शैलजा ने इस कार्यक्रम पर कई बड़े सवाल खड़े किए हैं। इसके साथ ही कुमारी शैलजा ने कहा कि 10 साल भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल में कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ है, और ऐसे में साफ तौर पर इस तरीके की बयानबाजी से ये आंकलन लगाया जा सकता है कि फिलहाल कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि विपक्ष के समक्ष को लेकर कुमारी शैलजा का बयान सामने आया है। अक्सर हमने देखा है कि कुमारी शैलजा इस तरीके के बयान देती हैं जहां पर अपने ही पार्टी के कार्यकर्ताओं पर, नेताओं पर वो सवाल खड़े करती है, और एक बार फिर उन्होंने अपने बयान से सियासी सरगर्मी तेज करती है, जहां पर उन्होंने बयान दिया है कि जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है विपक्ष आपके समक्ष, उसका औचित्य उन्हें समझ नहीं आया है। और कुमारी शैलजा ने ये बयान दिया है जहां पर उन्होंने ये भी कहा है कि करीब 10 साल तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल में कोई विकास नहीं हुआ है, और अपने आप में पार्टी के नेताओं पर, कार्यकर्ताओं पर कुमारी शैलजा ने ये तमाम बड़े सवाल और आरोप लगाए हैं। तो विपक्ष के समक्ष को लेकर ये बयान कुमारी शैलजा ने दी है, जहां कुमारी शैलजा ने इस बयान से विपक्ष के समक्ष को लेकर उन्होंने बयान दिया और कहा कि इस कार्यक्रम का औचित्य उन्हें समझ नहीं आया, कांग्रेस के शासन में कोई विकास नहीं हुआ है, ये भी साफ कहते हुए नजर आई। आपको बता दें कि मीडिया से कुमारी शैलजा बातचीत कर रही थी और इस दौरान उनका ये बयान सामने आया। इसी खबर पर कांग्रेस प्रवक्ता केवल ढिंगरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। केवल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। केवल जी, सबसे पहले विपक्ष के समक्ष जो कार्यक्रम किया जा रहा है, इसका उद्देश्य मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि कुमारी शैलजा ने साफ तौर पर कहा है कि वो इस कार्यक्रम का औचित्य समझ नहीं पा रही है। केवल जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? चलिए, लगता संपर्क नहीं हो पा रहा है, दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो लगातार आपको बता दें कि कांग्रेस में बगावती सुर जो है
वो अब तेज होते जा रहे हैं, जहां कुमारी शैलजा ने फिर एक बार अपने ही पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं पर सवाल खड़े किए हैं और विपक्ष के समक्ष को लेकर ये बयान उन्होंने दिया है। वहीं इसी खबर पर वंदना पोपली बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। वंदना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वंदना जी, क्योंकि साफ तौर पर कई बार हमने देखा है कि कांग्रेस में कई कार्यकर्ता ऐसे जो अपनी पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं पर सवाल खड़े कर रहे हैं और अब कुमारी शैलजा का एक और बयान सामने आया कांग्रेस के शासन कार्यक्रम पर। आपका रिएक्शन जानना चाहूंगी। बहुत बड़ा फर्क है। नहीं मानती कि जब तक वो प्रदेश अध्यक्ष रही उनको किसी प्रकार से काम करने नहीं दिया गया, जिस प्रकार से स्टेज पे धक्का मुक्की हुई वो हम सब ने देखा। लेकिन जब आप वो प्रदेश अध्यक्ष के पद पर नहीं है उनका कहीं ना कहीं दर्द बार बार बाहर आ जाता है। तो जिस प्रकार से कह रही है कि विपक्ष आपके पहुंच कार्यक्रम की कोई आवश्यकता नहीं है, विपक्ष तो ऑलरेडी एक दूसरे के समक्ष है, वो आपस में एक दूसरे के समक्ष है, आपस में ही लड़े जा रहे हैं। तो इनको विपक्ष आपके समक्ष की आवश्यकता ही नहीं है। तो पूरे हरियाणा को पता है कि इनके आपस में हमेशा लड़ाई चलती रहती है। इसके अलावा इनको कुछ आता ही नहीं, ना इनको जनता की पड़ी है ना कार्यकर्ता की पड़ी है। कार्यकर्ता बेचारा सोचता रहता है, दो राय झगड़ा रहता है कि ये पार्टी के बारे में सोचेंगे या कुछ करेंगे। तो ये जो है ना, मुझे जनता जो है वो चरित्र देख चुकी है कांग्रेस नेताओं का कि किस प्रकार से सिर्फ इनको अपनी पड़ी है। और मुझे लगता है शैलजा जी ने जिस प्रकार से आज अपना दर्द व्यक्त किया है, और ये पहली बार नहीं है, तीसरी चौथी बार है जब ये बार बार ये प्रश्न चिन्ह उठा रही है, फिर बहुत क्लियरली है कि उनके समय में इनको काम करने नहीं दिया गया और ना कार्यकारिणी बनाने दी गई। सरप्राइजिंगली ये कहा गया कि जब बूढ़ा जी आ जाएंगे तो कार्यकारिणी बन जाएगी, और अच्छे समय के बाद भी इनकी कार्यकारिणी नहीं बनी, इनके जो पदाधिकारी हैं वो नहीं बने हैं। तो ये दिखाता है कि इनमें कुर्सी को लेकर जो लड़ाई है वही है, और उसके अलावा ना इन्होंने जनता के बारे में सोचना ना किसी के बारे में सोचना है। कैसे भी करके कुर्सी आराम से बैठे रहे, बयान जारी करते रहे, तो वो दिख रहा है चरित्र पूरे के पूरे हरियाणा की जनता को दिख रहा है। ठीक है वंदना जी, लौटूंगे आपके पास। केवल डुंगरा कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। केवल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। केवल जी, सबसे पहले विपक्ष के समक्ष जो कार्यक्रम है उसका मुख्य उद्देश्य समझना चाहूंगी, जिसका औचित्य खुद पार्टी के कार्यकर्ता नेता नहीं समझ पा रहे, क्योंकि खुद कुमारी शैलजा ने इस पर सवाल खड़े किए हैं। देखिए, कांग्रेस के प्रोग्राम है उसका नाम है विपक्ष आपके समक्ष। विपक्ष जो है वो लोगों के समक्ष है। जो काले कारनामे 8-9 साल के भाजपा के सरकार के थे उसको लोगों के बीच में रखने के लिए विपक्ष जो है उनके बीच में जा रहा है। इसका मतलब ये है। और दूसरी बात ये भी है साथ में, जिस तरह से 3 बार हरियाणा जला, जिस तरह से बेरोजगारी दर हरियाणा के अंदर चरम सीमा पर पहुंची, क्राइम में हरियाणा नंबर 1 बना, जिस तरीके से आज जो बिजनेसमैन है उनके बिजनेस चौपट हो रहे हैं, जिस तरह से किसान जो है वो 750 किसान शहीद कर गया सड़कों के ऊपर, जिस तरीके से सरपंचों को लाठियां मारी इन लोगों ने, जिस तरीके से बॉश स्कीम के अंदर डॉक्टर बच्चों की हालत खराब करी, जिस तरीके से आज हर प्रदेश का हर वर्ग जिसके साथ इस सरकार ने जो लाठियां भांजने का काम किया, उनको पिटाई करने का काम किया, उसके लिए विपक्ष जो है, जो सत्ता पक्ष है बीजेपी की खट्टर सरकार, उसका जो विपक्ष है वो एकमात्र कांग्रेस पार्टी है। वो लोगों के बीच में जा रही है और लोगों के समक्ष बात रख रही है कि हम आपके मुहर्रम के साथ खड़े हैं, हम आप लोगों के साथ खड़े हैं। और जिस तरीके से भीड़, आप देखिए यमुनानगर का विपक्ष आपके समक्ष प्रोग्राम में कितनी लोग भीड़ से आए और किस तरीके से लोग जो हैं यह कार्यक्रम को सुनने के लिए आए, और वहां पे चारों तरफ से यमुनानगर जाम हो गया। तो ये बात सभी को समझ में आती है कि विपक्ष आपके समक्ष प्रोग्राम क्या है। तो मुझे लगता है कि इससे और समझना चाहिए सभी नेताओं को भी, जो घर में बैठे हैं, जो लोग समझ नहीं पा रहे हैं, उनको समझना चाहिए कि विपक्ष आपके समक्ष प्रोग्राम, एक बार प्रोग्राम में जाए और देखें, समझ में आएगा प्रोग्राम क्या है। ठीक है केवल जी, लौटूंगे आपके पास। वंदना पोपली जी हमारे साथ जुड़ी हुई है। वंदना पोपली जी, आप कुछ कहना चाहेंगी? जी, मैं केवल डुंगरा जी को सुन रही थी, वो बड़े अच्छे से बता रहे थे कि किस प्रकार से जो ये कार्यक्रम चल रहा है। अरे भाई साहब, अपने नेताओं को तो समझा लो सबसे पहले, वो तो समझ ही नहीं रहे हैं। आप जनता को तो बाद में समझाना, यानी कि अगर
ये शैलजा जी कहते हैं कि विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम ठीक नहीं है और जिसके उद्देश्य ये यहाँ पर गिनवा रहे हैं तो वो अपने आप ही फेल हो जाता है। जो व्यक्ति जो पार्टी अपने नेताओं को ही नहीं समझा पा रही वो जनता को क्या समझाएगी। ये कहते हैं हम जनता के साथ है, अपने को तो साथ ले लो। लाठियों की यहाँ पर आवाज करते हैं, लाठियां किसने किसने भांजी ये हमें सबको पता है। अपने ही पार्टी के नेता आप लोग नहीं छोड़ते, कभी धक्का मुक्की हो जाती है, कभी किसी को लाठी मार दी जाती है, कभी किसी को हैसियत याद दिला दी जाती है। तो ये आप समझिए कि इनकी वन ऑफ द सीनियर जो नेता है उसका ये हाल है, तो इनकी नजरों में जनता की क्या अहमियत है। जनता उनके लिए कुछ नहीं है, उनके लिए तो अपनी सीट है और किसी भी तरह कैसे भी करके सत्ता में आने की बात है। उसमें जितने मर्जी वादे करवा लो, जितने मर्जी झूठ बुलवा लो, उखड़ी बिठवा लो, कुछ भी करवा लो, लेकिन कैसे भी करके सत्ता में ले आ जाओ। इस समय इनकी यही स्थिति है और मुझे लगता है शैलजा जी बड़ा सही रूप से आईना दिखा रहे हैं कि तुम पहले अपना घर तो संभाल लो, फिर बाद में बात करना कि प्रदेश संभाल लोगे। घर तो संभाला नहीं जा रहा आपसे। यहाँ पर देखिए आप यही बोल गए जो घर में बैठे नेता हैं, केवल रीना जी बोल गए कि घर में जो बैठे नेता उनको समझने की आवश्यकता है। मतलब आप अपने नेताओं को तो समझा नहीं पा रहे और कह रहे हो कि जनता को समझाने चलेंगे जी। मतलब मुझे लगता है ये आईना जो है आपके अपने नेता दिखा रहे हैं, जनता को दिखाई दिया बार बार, 2024 में फिर दिखा देगी। जी ठीक है वंदना जी, लौटूंगा आपके पास। केवल जी, वंदना जी को सुना आपने, आप उनके तमाम सवाल थे। इसके साथ ही आपसे एक और सवाल भी है, क्योंकि लगातार कुमारी शैलजा इस तरीके की बयानबाजी कर रही है और कांग्रेस में लगातार बगावती सुर जो है वो तेज होते जा रहे हैं। नहीं, कोई बगावत नहीं है कांग्रेस के अंदर। ये तो बीजेपी को लगता है कि कांग्रेस के अंदर बगावत है। हमारी बहुत बड़ी शीर्ष नेता है कुमारी शैलजा जी, उनको छत्तीसगढ़ का प्रभार दिया हुआ है ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से। उनको बहुत अच्छे से वो छत्तीसगढ़ में काम कर रही हैं। ठीक है, अच्छी बात है, उनको वो अपना काम कर रही हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, सारा सिस्टम चल रहा है। अब भाजपा को कुछ भी दिख रहा है उससे क्या फर्क पड़ता है। भाजपा को कुछ भी दिखे, लेकिन जनता इनकी जमीन खिसक चुकी है। अब भाजपा की 47 सीटें थी वो 40 रह गई थी, अब 40 से 2.5 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएंगे। अगली बार जनता इनको सबक सिखाने का काम करेगी। जिस तरीके से किसानों की शहादत हुई है, जिस तरह से उनके ऊपर पानी की बौछारें मारी, कीलें बिछाई उनके सामने, जिस तरह से उनके ऊपर लाठियां भांजी, सारी जनता को पता है, सारे देश के लोगों को पता है और मीडिया को भी पता है। ये बताने की जरूरत नहीं है, ये तो सबको पता है। बिल्कुल केवल जी, क्योंकि देखिए उनके बयान पे ये भी सुनने को आया, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो 10 साल का कार्यकाल था भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, उस दौरान हरियाणा में किसी भी तरीके का कोई विकास नहीं। एक बार और मैं कुमारी शैलजा का बयान सुनवाना चाहती हूँ। मैं विकास आपको गिनाना शुरू करूं पंचकुला से बयान, एक बार केवल जी बयान सुन लीजिए कुमारी शैलजा का, मैं आपको एक दोबारा उनका एक बयान सुना देती हूँ। गांधी जी ने जो बातें रखी वो ऐसी बातें रखी थी जो सार्वजनिक रूप से सब जगह मीडिया में। अब सरकार की जिम्मेवारी होती है कि उन बातों का, विपक्ष के सवालों का जवाब दे। परंतु आपने देखा कि राहुल गांधी जी ने जो बातें रखी वो ऐसी बातें रखी थी जो सार्वजनिक रूप से सब जगह मीडिया में अवेलेबल, पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल। वो बातें राहुल गांधी जी ने उठाई। पहली बात आप देख लीजिए कि उनकी बात को और राज्यसभा में हमारे नेता प्रतिपक्ष, हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी की बातों को एक्सपंज कर दिया गया। ऐसा पहले नहीं हुआ है। अनपार्लियामेंट्री बातों को भी एक्सपंज किया जाता है, ये भी हमारी प्रथा रही है संसद। वहीं इसी खबर पर दीप कमल जेजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके। दीप कमल जी, जहां पर कुमारी शैलजा का बयान आपने सुना, जहां पर साफ तौर पर वो ये कहती भी नजर आ रही कि जो कार्यक्रम कांग्रेस द्वारा चलाए जा रहे हैं उनको समझ में नहीं आ रहे। इसके साथ ही उन्होंने एक और भी बयान दिया कि जो 10 साल का कांग्रेस का कार्यकाल था उस दौरान कोई भी विकास नहीं हुआ है। साफ तौर पर कहीं ना कहीं कांग्रेस में बगावती सुर जो है वो तेज हो रहे हैं। आपका रिएक्शन एक बार जानना चाहूंगी। देखिए, कुमारी शैलजा जी एक वरिष्ठ नेता हैं और हरियाणा कांग्रेस में तो सबसे वरिष्ठ वही हैं। जब वो कोई बात कह रही हैं तो यानी कि कोई गंभीर स्थिति है। जहां तक विकास की बात है, अंबाला लोकसभा सांसद होती थी कुमारी शैलजा जी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री होते थे 10 साल तक। राजनीतिक रंजिश के चलते कुमारी शैलजा जी के लोकसभा क्षेत्र में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने काम नहीं होने दिए। पंचकुला से यमुनानगर की सड़क थी, अंबाला से यमुनानगर की सड़क थी, यमुनानगर से ऋषिकेश की सड़क थी।
ये सारी सड़कें बहुत ज्यादा बुरी हालत में रहती थी। हुड्डा साहब की सरकार गई तो सारी सड़कें 4 लेन हो गई है। सब जगह पर डिवाइडर वाली 4 लेन बिल्कुल अच्छी हाईवे बन गए हैं। सिर्फ इस राजनीतिक रंजिश में कि कुमारी शैलजा के क्षेत्र में काम नहीं होने चाहिए। और दूसरा, जहां तक बात यह है कि कांग्रेस में कब्जा करके रखते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, वो तो किरण चौधरी जी भी कहती रही हैं। पहले कुलदीप बिश्नोई कहते थे, अशोक तंवर कहते थे, उनको इन्होंने बाहर निकलवा दिया। अब भी जो कोई विरोध करेगा तो उसको बाहर की तरफ कोशिश करेंगे। मैं अभी ढींगरा जी को सुन रहा था, आप सवाल उनसे उनकी पार्टी का कर रहे थे, वो सारे के सारे जवाब बीजेपी के बारे में कह रहे थे कि बीजेपी ने ये किया, बीजेपी ने वो किया। बीजेपी ने अपनी पार्टी की तरफ ये मंथन करना ही नहीं चाहते, ना चाहते कि कोई उस तरफ ध्यान दिलाए। बिल्कुल दीप कमल जी बने रहे हमारे साथ। केवल जी, आपने दीप कमल जी को भी सुना और साफ तौर पर देखिए, क्योंकि पार्टी के नेता जब पब्लिक प्लेटफॉर्म पर इस तरीके की बयानबाजी करेंगे, कहीं ना कहीं पार्टी पर भी कई सवाल खड़े होंगे। आपको क्या ये लगता है कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पर पार्टी के कार्यकर्ता इस तरीके से पार्टी के खिलाफ बोल रहे, क्या वो सही है? देखिए, जेजेपी जो है ये बीजेपी को यमुना पार पहुंचा रही थी। आपको याद होगा, इन्होंने ये कहा था कि बीजेपी को हम करप्शन में यमुना पार लगा देंगे। अब बीजेपी के साथ मिलकर दोस्त बन गए ये लोग। अब इनका क्या है, इनको कौन पूछ रहा है? इनका तो सिस्टम खत्म हो चुका ना। इनकी तो अब जाने की बारी है, क्योंकि एक भी एमएलए ना जीत पाएगा, ना पार्टी का अस्तित्व रहेगा। तो तकलीफ तो टीस तो मन में रहती है इनकी। अब इनकी टीस को हम दूर नहीं कर सकते, लेकिन जनता जो है वो सब समझती है कि किसने क्या किया। भाजपा की जहां तक बात है या जहां केवल जी, लेकिन मेरा ये सवाल है कि कुमारी शैलजा जी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर जिस तरीके से बयानबाजी कर रही है, क्या वो आपको सही लग रहा है? कुमारी शैलजा की बात है, देखिए, जिस तरीके से इन्होंने कहा कि यमुनानगर की लेन जो है वो कुमारी शैलजा जी के कारण नहीं बनी। हम ही नहीं तो पास करी थी, हम ही नहीं तो किसानों को मुआवजा दिया था, हम ही नहीं तो सड़क का सारे का अमाउंट दिया था, और अब हमें ही कह रहे हैं कि हमने सड़क नहीं बनवाई। ठीक है केवल जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वंदना पोपली जी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ के नगर निगम में सीएम फ्लाइंग की टीम ने छापेमारी की है। आपको बता दें कि छापेमारी के दौरान 8 कर्मचारी छुट्टी पर मिले, वहीं 7 लोग अपनी कुर्सी से नदारद दिखे। सीएम फ्लाइंग की टीम की इस छापेमार कार्रवाई में निगम में पहुंचे लोगों से अधिकारियों के तालमेल को लेकर बातचीत भी की गई। साथ ही लोगों की परेशानी को देखते हुए नगर निगम में छापेमारी की गई है। दो महीने से मैं घूम रहा हूँ। मेरा हाउस टैक्स भरा हुआ, डेवलपमेंट भरा हुआ, दोबारा आ चुका, दोबारा आ गया। अब मैं तो हाउस टैक्स डबल भी भर दिया, आज डबल भी भर दिया, क्योंकि यहाँ सुन नहीं रहा था कोई। जब कोई नहीं सुन रहा तो मैं डबल भरना पड़ा मेरे मजबूरी में है। अब इनने कागज पत्र सब ले लिए, सब कुछ, कोई ये क्लियर नहीं बता रहा, आप वहाँ चले जाओ, आप वहाँ चले जाओ, आप वहाँ चले जाओ, आप वहाँ कहीं घुमाते रहे। क्लियर हमें बता दो कि वहाँ से काम होगा। अब बताया ऑनलाइन करवाओ। अब ऑनलाइन सुबह से खड़ा हूँ तो ऑनलाइन वाले बंद है, सिस्टम बंद है, तो मैं अब क्या करूँ? एप्लीकेशन लाया। अधिक जानकारी के लिए संवाददाता मोनू पांचवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोनू, क्या कुछ पूरी जानकारी इस खबर को लेकर? देखिए सर, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से फरीदाबाद की बात की जाए तो जो सीएम फ्लाइंग जो है वो बिल्कुल एक्टिव मोड में नजर आ रही है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से देखा जा रहा है कि जो है जो अलग अलग तरीके से अलग अलग जो है जो छापेमारी की जा रही है। जो बात की जाए तो जो है नाबालिग गिरोह की बात की जाए या खाने वस्तुओं की बात की जाए, तो लगातार जिस तरीके से बात की जाए तो सीएम फ्लाइंग अलग मूड में नजर आ रही है और अलग अलग तरीके से वो काम कर रही है। तो आज जिस तरीके से बल्लभगढ़ के नगर निगम की बात की जाए तो लगातार यहाँ से शिकायतें जरूर जा रही थी, क्योंकि लोग यहाँ पर परेशान थे। क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि लोग यहाँ पर पहुंचते थे तो कहीं अधिकारी नहीं मिलते थे, तो कहीं जो है उनको बरगलाने की जो दिशा है उनको समझा नहीं पाते थे कर्मचारी। तो इस तरीके से यहाँ पर लोग नाराज जरूर थे। तो वही जो है इसको लेकर के जो है लगातार जो अधिकारियों के पास इस चीज को लेकर के शिकायत जा रही थी। तो आज सीएम फ्लाइंग ने जो है यहाँ पर छापा मारा और छापा मार के देखा गया कि जो है सुबह 10 बजे तक भी कुछ कर्मचारी जो है यहाँ पर पहुंच नहीं पाए। तो इस तरीके की जो तमाम जो यहाँ पर जो देखी गई है खामियां, तो उससे जो है सीएम फ्लाइंग जो है हैरत में रह गई। जी ठीक है मोनू, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
तो हरियाणा में कोरोना संक्रमण से मौतों का सिलसिला थम नहीं रहा है। वहीं 24 घंटे में लगातार आपको बता दें कि संक्रमण से 2 और मौत होने का मामला सामने आया है। 4 महीने में सूबे में कोरोना संक्रमण से 16 लोगों की मौत हो चुकी है। नए केस भी लगातार आ रहे हैं। 24 घंटे में 925 नए मामले सूबे में आए हैं। चिंताजनक बात यह है कि प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या में कोई कमी नहीं आई है। वर्तमान में 4,900 एक्टिव मरीज बने हुए हैं। पॉजिटिविटी दर 10.40% पर पहुंच गया है। हरियाणा के 7 जिले ऐसे हैं जहां संक्रमण की स्थिति डराने वाली है। यहां हर रोज 50 से अधिक नए केस सामने आ रहे हैं। 24 घंटे में गुरुग्राम में 280, रोहतक में 115, यमुनानगर में 94, पंचकुला में 92, झज्जर में 63, फरीदाबाद में 58 और जींद में 51 नए केस मिले हैं। सिरसा में 33 और अंबाला में 30 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसके अलावा हिसार और सोनीपत में 20-20 नए केस मिले। हरियाणा में स्वास्थ्य विभाग ने एक बार फिर कोरोना सैंपलिंग बढ़ा दी है। 24 घंटे में सूबे में 9,863 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें 925 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। प्रदेश में अब 10 लाख से अधिक लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल में इस साथ इतना है। देश और प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।